हमारे सब्जी चाची वाली और तो यहाँ पर सारा पूजा वाला जो भी कुछ था वो सब कुछ चलिए मिलते हैं जहाँ पूजा करना वहाँ पर, और इसके बाद पहुँच के आपको अपना पूरा लुक दिखाएंगे। ज़्यादा मेकअप तो नहीं किया, गर्मी की वजह से बहुत ज़्यादा गर्मी लग ओ माई फैमिली, आप सभी कैसे हो। तो बस मैं यहाँ पर निकल जाती हूँ ससुराल के लिए, और मम्मी पापा आए थे क्योंकि कुछ पर्सनल रीज़न थे जिनकी वजह से मम्मी पापा लखनऊ में ही थे और मम्मी पापा को जाना था वापस। तो मैंने कहा चलो मैं जाऊँगी पूजा करने, संग में आप मेरे से चलिएगा, ऐसे गर्मी में आप परेशान हो जाओगे और मुझे भी पूजा करने जाना था। वैसे इस बार कोई इरादा नहीं था, बट मम्मी पापा यहाँ थे तो लगा कि चले ही जाते हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा घर में प्रॉब्लम्स चल रही, मतलब मेरे नहीं चल रही, बट कोई है उसके यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम, मतलब अब तो काफ़ी हद तक ठीक है चीज़ें। तो रास्ते से हमने सारी सब्जियां खरीद ली थी और फल वगैरह जो चढ़ने थे पूजा में ना, वो सारा खरीद लिया था। और व्रत सावित्री का पूजा कौन कौन करता है ज़रूर बताइएगा कमेंट में। तो मैं पहुंच जाती हूँ ससुराल। ये रही मेरी जिठानी। तो जो सब्जी और फल मैं लेकर के गई थी ना, वो सारा डलिया में सेट करना था पूजा के लिए, क्योंकि फिर सुबह उतना हपड़ दपड़ में हो नहीं पाता। तो ये सारा मैं पूजा का इसमें सेट करूँगी, और बाकी जो सब्जियाँ थी वो सारी फ्रिज में मैं लगा दूँगी। तो वही यहाँ पर मैं बात कर रही थी दीदी से कि सारी चीज़ें कैसे कैसे रखनी है, और तो उन्होंने बोला कि टोकरी में कर दो, टोकरी में करके ये सारा चीज़ बाहर रहेगा खुले में, बाकी जो है इधर बाकी फ्रिज में आपको लगाना है। तो बस वही है। और जो जो व्रत करता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कौन कौन व्रत रखता है। फिलहाल हमारे यहाँ ये व्रत रखा जाता है, मेरे मायके और ससुराल में दोनों जगह इसकी पूजा होती है। तो चलिए ब्लॉग के अंदर क्या है वो देख लेते हैं। और ये मतलब है क्लिप किस तारीख की, 5 तारीख की। 5 तारीख को हम लोग यहाँ से घर पहुँच गए थे और 6 को पूजा करके वापस भी आ गए थे, क्योंकि मतलब हॉस्पिटल में खाना वगैरह जाता है ना, तो वो सब कुछ मेरे ही घर से जा रहा है, तो मुझे बनाना और भी बहुत सारे काम होते हैं, इसलिए जो है मैं रुक नहीं पाई थी ससुराल में। और अभी फिर मुझे जाना है, बहुत जल्दी जाना है। कुछ स्पेशल है जो कि आप सभी को बताऊँगी, मतलब घर पर स्पेशल नहीं, मैंने स्पेशल सोच रखा है। तो ये सारे पूजा में जो है वो सारे फल चढ़ते, तो इनको निकाल लूँगी, फिर अच्छे से धुल के और इनको टोकरी में इतने ही टाइम लगा दूँगी, एक कपड़े पर ढक करके आंगन में रख दिए जाते हैं हमारे यहाँ। बाकी अगर रहेगा तो सुबह धुल लेंगे, पूछ लेंगे जैसा मम्मी बताएंगी। तो किसके यहाँ फल में क्या क्या चढ़ता है, हम लोग के यहाँ कद्दू चढ़ता है, क्योंकि कहते हैं जितना फल अच्छा चढ़ाओ उतने ही अगले जन्म में सारी चीज़ें अच्छी मिलती हैं। तो बस यही सब है। ये है दूसरे दिन सुबह की पूजा की तैयारी होने लगी। दीदी नहा करके यहाँ पे किचन में लग जाती हैं, और ये पूजा का हमारे यहाँ बन रहा, बरगद बनता है, गुलगुला बनता है। किसी ने मुझसे बोला था फ़ोन करके कि सारी पूजा में जो जो चीज़ें लगती हैं वो बताते रहिएगा, तो फल का मैंने बता दिया। और दूसरी चीज़ यहाँ पे देखो, गुलगुला, बरगद, पुए, ये सब कुछ पूजा में बनते हैं, तो ये भी सब चढ़ते हैं। यहाँ पे मैं बेल रही थी, दीदी ने सारा निकाला था। तो बस इसी तरीके से हम लोगों का काम हो जाता है। घर में अगर ज़्यादा लोग होते हैं तो काम ज़्यादा होता, बट उतने ही लोग मिलके अच्छे से कर भी लेते हैं। बस तो गर्मी इतनी ज़्यादा थी यार, हाल ख़राब हो रखा था बिल्कुल, इतना ज़्यादा भयंकर गर्मी थी। एक दिन पहले आंधी आ गई थी, उससे लाइट चली गई थी और सो भी नहीं पाए थे अच्छे से। लखनऊ में भी मैं नहीं सो पा रही थी इधर 1 हफ्ते 10 दिन से। और पता गर्मी की वजह से मैंने कुछ भी मेकअप नहीं किया था, कुछ भी नहीं, सिंपल सा बस आप आगे देखोगे लिपस्टिक, बिंदी और काजल बस, और साड़ी मतलब पहननी थी, बाकी कोई मैंने हैवी मेकअप नहीं किया था, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी थी, बिंदी ही नहीं रुक रही थी माथे पे। तो ये लगा कि क्या ही करूँ, तो हेयर स्टाइल वगैरह मैंने कुछ नहीं बनाया था। तो यहाँ पे मम्मी एवरीवन, तो यहाँ पर जो पूजा का था वो सब कुछ बन चुका है, और बस अभी जा रहे हैं तैयार होने। रात को इतनी ज़्यादा आंधी, इतना ज़्यादा तूफान, इतना बढ़िया मौसम हो गया था, डर भी लग रहा था। और मेहंदी यहाँ पर मैंने ऐसे लगाई कुछ गोल गोल सी, बाकी अभी इस हाथ में नील पेंट लगाना है मुझे। तो अभी जस्ट मैं फटाक से बना के आ रही हूँ, पूरा पूड़ी उड़ी बेल के। अब जा रही हूँ कपड़ा पहनने और तैयार होने। थोड़ी सी एनर्जी लो लग रही, क्योंकि हॉस्पिटल से जैसे कि लखनऊ से ही भागम दौड़ बची थी, तो ऑलरेडी थकावट इतनी ज़्यादा है ना कि बस खड़ा नहीं हो जा रहा है। अंकल लेट जाए, रात में भी बहुत देर तक जगे, सुबह 4 बजे तक। बस चल रहे तैयार होने, और क्या पहनते हैं मिलते हैं कुछ देर बाद। आज मैं यहाँ पे पहनने वाली ये वाली साड़ी, और इसका ब्लाउज कैसा है साड़ी आज की, चलो पहन लेते हैं, फिर मिलते हैं कुछ देर बाद आपसे। हेलो माय ब्यूटीफुल फैमिली,
गर्मी जैसे कि बहुत ज़्यादा है, बट पूजा है तो थोड़ा बहुत तो मेकअप करना ही है। बट मैंने बेस मेकअप बहुत ज़्यादा नहीं ऐसा कुछ किया है, क्रीम लगाई सिंपल सी और हल्का सा पाउडर लॉक करने के लिए लगा दिया है ताकि पसीना मतलब स्वेटिंग ना हो बहुत ज़्यादा। और इसके बाद मैं अप्लाई करने जा रही थी तो मुझे एक हैक नजर आया। मैं अपने घर से ये लेकर आई थी लिप लाइनर कलर, जो कि बिल्कुल नहीं चल रहा था उस टाइम तक। तो मुझे एक आइडिया है कि चलो इस कलर की लिप में इसको जो है थोड़ा सा ऐसे वो करके फिर अप्लाई करते। तो आप देखना, ये नीचे का मैंने किया, मैं ऊपर करती हूँ। ये ऊपर पहले का है जो ओरिजिनल लिप कलर है उसका। ये देखिए, देख सकते हैं इधर का कलर, देख सकते हैं और इधर का। तो आप देख सकते हैं अच्छे से आउटलाइनर मैंने कर लिया है। तो मैंने इसलिए ये हैक आपके साथ शेयर किया है। हैक नहीं, बस छोटी सी इन्फॉर्मेशन है कि इन केस आप कभी भी मेरी तरह से भूल जाते हैं या आपका नहीं चल रहा है आउटलाइनर, तो आप अपनी लिपस्टिक में बस इसको हल्का सा चारों तरफ से ऐसे से कर लें एंड इसके बस इजली हो जाता है। तो होप करती हूँ आपको चीज़ें अच्छी लगी हों। अच्छी लगी तो ज़रूर से ज़रूर इसको फॉलो करें और मुझे प्यार और सपोर्ट दें। चलिए मैं फटाक से रेडी रहती हूँ, मिलती हूँ कुछ देर बाद आप सभी से। एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं नम्रता आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने इस ब्लॉग में। होपफुली आप सभी बहुत अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे सुरक्षित होंगे। मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। आई हूँ ससुराल पूजा करने और ब्लॉग आपने देखा कंटिन्यू चल रहा है। तो लखनऊ वाला भी इसी में ऐड होगा तो ऐड कर दूँगी, अदरवाइज़ देखते कैसे क्या ऐड होगा। बट मैं सोच रही हूँ एक ही ब्लॉग बनाऊँ, आने से जाने तक सब इसी में इंक्लूडेड है। थोड़ा सा लंबा होगा आई नो, बट ठीक है, 2 पार्ट में करने का कोई मतलब नहीं। तो बस मुँह एकदम रेड रेड सा हो गया, पसीना इतना तेज़ निकल रहा है, मुंह पूरा लाल है गर्मी की वजह से। सो बस इसी के साथ इस ब्लॉग को मैं सोची हूँ कि आगे बढ़ाऊँ, देखती हूँ अंदर क्या क्या मैं ऐड कर पाती हूँ। थोड़ा सा आवाज़ धीमी होगी, इग्नोर करिएगा, बिल्कुल एनर्जी नहीं बची बॉडी में। सो चलिए ब्लॉग को एंजॉय करिए। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक शेयर सपोर्ट, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, बिकॉज आने वाली वीडियो के नए अपडेट आप सभी को तुरंत मिल जाएँ। और वॉइस थोड़ी धीमी हो तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। वैसे मैं धीमे नहीं बोलती हूँ, बट आज अभी थोड़ा धीमे लग रहा है मुझे भी। सो बस चलिए ब्लॉग के अंदर, बाय। आंधी अच्छा, इससे अच्छा लाइट रहती कम से कम। आंधी फर्जी में आ गई, धूप ऊपर से निकल आई है। तो धूप में निकल के तो सही रहता। इसका लुक मैंने बहुत सिंपल रखा, जैसे मैंने बताया गर्मी आप देख सकते हैं, पसीना मेरे चेहरे पे देख सकते हैं। और यार पता है ये जो साउंड पीछे आ रहा है ना, वो कीड़ों की आवाज़ है। मतलब इतना ज़्यादा इरिटेटिंग साउंड लग रहा था मुझे उस टाइम पे, और ये हर जगह मेरी पूरी वीडियो में आपको मिलेगा। तो प्लीज़ इसको इग्नोर करके, कि गाँव में ये कीड़ों की आवाज़ आ ही रही। तो यहाँ पर हम लोग देरानी जिठानी मिल पैर कलर करेंगे। पहले मम्मी का कलर किया, फिर अपना, और दीदी अपना, हम दोनों जन ने अपना अपना कर लिया, क्योंकि देर बहुत ज़्यादा हो रही थी पूजा करने की। तो बस यही सारी चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की। हेलो एवरीवन, तो हम सब यहाँ निकल चुके हैं पूजा करने के लिए। ये रही मेरी जिठानी, ये रही हम, ये पति देव, ये रही हमारी सासू मम्मी जी। चलिए मिलते हैं जहाँ पूजा करना वहाँ पर, और इसके बाद पहुँच के आपको अपना पूरा लुक दिखाएंगे। ज़्यादा मेकअप तो नहीं किया, गर्मी की वजह से बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। सो बस इतना किया, उतना आपके साथ शेयर करेंगे। और ये कैसी लग रही है जरूर बताइएगा। और बस चलिए मिलते हैं कुछ देर बाद। पूजा करने के लिए हम सब पहुंच जाते हैं। और आज की वीडियो में आपको वॉइस ओवर ज़्यादा मिलेगा, ये म्यूज़िक मिलेगा, ओरिजिनल साउंड कहीं भी नहीं मिलेगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा कीड़ों की आवाज़ है ना कि आप सुन नहीं पाएंगे। और इतना ज़्यादा इरिटेटिंग लगेगा, मुझे खुद इतना इरिटेटिंग लग रहा है। तो मैं सोच रही हूँ अगला कैसे सुनेगा, इसलिए मैंने सारी वॉइस को हटा के अपनी वॉइस डाली, तो उसी को आप लोग सुनिए। यहाँ पर हम सब पहले पेड़ को जल चढ़ाते हैं, इसके बाद सब अपना टीका उका करके पूरी पूजा होती है। और किसके यहाँ किस किस तरीके से होती है ज़रूर बताइएगा। हम लोग ये पूजा मतलब मुझे इंतज़ार रहता है इस पूजा का, और एक करवा चौथ की पूजा का, और एक छठ पूजा का मुझे इंतज़ार रहता है। सच में मैं बिहार से नहीं हूँ, ज़रूर यूपी साइड से हूँ, लेकिन कल्चर कुछ होते हैं ना जिनको आप फॉलो करना पसंद करते हैं। तो उनमें से कुछ पूजा ऐसी हैं जो मुझे मतलब दिल से पसंद है, जैसे कि वट सावित्री हो गया, करवा चौथ हो गया, और वो कौन सा छठ पूजा, वो भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है स्पेशली। और पता है इतनी ज़्यादा मेरी एनर्जी रहती है कि मुझे तैयार होने की इतनी खुशी होती है कि उस खुशी मुझे प्यास और भूख नहीं लगती। लेकिन इस बार मेरा मेकअप बहुत कम आपको दिखेगा, कि मैंने जानबूझ के मेकअप नहीं किया था, क्योंकि ऐसा मेकअप करो कि आप हंसी का पात्र ना बनो कहीं पर। अब पता चला मैं लीपा पोती करके पहुंच जाऊं और वो पसीने के साथ बहने लगे, तो वो 4 लोग देखते ना तो फेस सही नहीं लगता है। इसलिए मैंने उतना ही मेकअप किया था कि जितना मैं कंफर्टेबल रहूं, और गर्मियों के अकॉर्डिंग मैंने मेकअप किया था। इस तरह साड़ी पहनना मुझे नहीं पसंद, लेकिन फिर भी गर्मी को ध्यान में रखते मैंने इस बार साड़ी ऐसी पहनी
वरना मुझे वो वाला पल्ला ज़्यादा पसंद है, सभी को पता है। और हर फंक्शन में मैं लगभग वही पल्ला पहनना पसंद करती हूँ। पल्ले की सीधे पल्ले की साड़ी पहनना किस किस को पसंद है ज़रूर बताइएगा। मुझे तो पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है, बट मैंने कहा थोड़ा सा लुक को चेंज कर दें, इसी वजह से मैंने इस बार इस तरीके से साड़ी वेयर की थी। और गर्मी की वजह से मैंने सच बताया कोई हेयर स्टाइल वगैरह नहीं किया था, सब कुछ मैं लेकर के गई थी लखनऊ से, बट गर्मी इतनी ज़्यादा थी ना कि मैंने कहा भैया छोड़ो। पूजा फटाफट किया और पूजा करने के बाद हम लखनऊ निकल आए। बहुत से लोग हैं जिनको मेकअप करना नहीं पसंद है, बट बहुत से लोग हैं जिनको सजना संवरना बहुत पसंद है। तो मैं उनमें से मैं आती हूँ, मुझे सजना संवरना बहुत पसंद है। मैं चाहती हूँ यार ये बुढ़ापा तक ऐसे ही बना रहे, जब तक मैं बूढ़ी हो जाऊँ तब भी मैं खूब सजूँ, ईश्वर मुझे उस लायक बना के रखे। बाकी सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है, अपनी अपनी पसंद होती है, किसी को सजना पसंद होता है, किसी को नहीं पसंद होता है, बट मेरे लुक को लोग देखने के लिए इंतज़ार करते हैं। तो बात कर लेती हूँ थोड़ी सी पूजा की विधि की। तो सबसे पहले जल चढ़ाया, फिर टीका लगाना होता है, फिर आटे को हम लोग को ऐसे प्लस प्लस का बनाना होता है। देखिए बना हुआ जो पेड़ पे इस तरीके से प्लस का निशान बनाना होता है। कुछ और बोलते लेकिन मैं यहाँ पे लोगों को समझाने के लिए इस तरह बोल रही हूँ। मम्मी से पूछूंगी, मुझे नहीं पता इसको क्या बोलते हैं। तो यहाँ पे इस पर टीका उका लगा के अच्छे से फिर सारा जो दान वाला सामान होता है वो एक पन्नी में करके जितना आपको पैसा रखना हो वो दे दीजिए। बाकी फिर धूप दीप करके अगियार करके हवन वो घी और उसका गुड़ चीनी घी चीनी का हवन पे वो किया जाता है। तो इस तरीके से पूजा होती है। फिर 11 चना एक वो बरगद लीलना होता है उस पानी के साथ। तो इस तरीके से पूजा होती है। और इसलिए मैं ये सारी बता रही हूँ चीज़ें क्योंकि किसी ने मुझसे कहा था कि बता दीजिएगा, इस वजह से मैं अपने ब्लॉग में ये सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर कर रही हूँ। तो हम लोग की पूजा हो जाती है। अब हम लोग यहाँ पे बरगद और चना घूटेंगे। इसके बाद फिर बरगद और गुलगुला जो बनाया जाता है ना उससे व्रत खोलना होता है। और यहाँ हमारी जिठानी के देखिए मतलब अटक जाता है, तो वही बस। और अच्छा लगता है साथ में यार पूजा करना। और शादी के मतलब इतने साल हो रहे, 16 साल हो रहे हैं ऑलमोस्ट। अब तक मैंने वहीं पे ज़्यादा पूजा की, ये पूजा मैंने ससुराल में ज़्यादा की, मैं ये कहना चाहती हूँ। बाहर और जहाँ मैं रहती हूँ लखनऊ में मतलब 1 या 2 मुश्किल से 2-3 बार ही की है। बाकी मैं ज़्यादा ये पूजा ससुराल में करती हूँ। हर बार मैं सोचती नहीं जाऊँगी ऐसा करके, लेकिन मैं पहुँच ही जाती हूँ। मुझे बरगद जी बुला लेते हैं और हर साल मतलब कई सालों से हम लोग यहीं पर पूजा कर रहे हैं। आप मेरे वीडियो में देख रहे हैं, यहाँ पर पूजा करते फिर हम सब मंदिर जाते हैं। लेकिन इस बार आपको हमारे ब्लॉग में बहुत ज़्यादा मेरी फैमिली के और लोग नहीं दिखेंगे क्योंकि सब आगे पीछे पूजा करके चले गए थे। यार गर्मी इतनी ज़्यादा थी ना, कोई किसी का वेट नहीं कर रहा था। और ये चीज़ हम समझ सकते हैं कि गर्मी की वजह से इंसान मतलब बहुत जल्दी पूजा करके प्यास भी लग जाती सुबह के टाइम ही, तो इसलिए आपको बहुत ज़्यादा लोग वीडियो में नहीं दिखेंगे। और यहाँ पे हमने देवरानी जिठानी ने माला एक्सचेंज कर ली थी। आपके यहाँ कैसा होता है कमेंट में ज़रूर बताना। थोड़ा सा ही मैंने देखिए छोड़ा, कितना कीड़ों की आवाज़ है ना। आप सोचो अगर पूरी वीडियो में ऐसी अगर आप सुनते तो आप लोग शायद मेरा ब्लॉग ना देख पाते, आप लोग इरिटेट हो जाते और शायद फटाफट से स्किप करना पड़ता। तो यहाँ पे हम लोगों ने गौरी जी का सिंदूर लिया, फिर मम्मी का आशीर्वाद लिया क्योंकि माँ बाप का आशीर्वाद बहुत ज़रूरी है जीवन में। और ये है वहीं पर मंदिर बना है जिस पर हम सब लोग जाते हैं दर्शन करने हर साल। पहले वहाँ पूजा करते हैं, फिर मंदिर में दर्शन करते हैं। हमारी मम्मी की और मेरी जिठानी जी की बहुत प्यारी प्यारी रील्स बनी हैं जो कि आपको देखने को मिलेगा। और रील्स मेरी डालने में इस वजह से लेट हुई क्योंकि ससुराल में से मैंने एक रील पोस्ट नहीं की क्योंकि वहाँ पे मेरा नेट बिल्कुल भी नहीं चल रहा था। घर पे आने के बाद फिर मैंने वाईफाई से सारी रील अपलोड की। और जिस दिन आई थी उस दिन भी लखनऊ में लाइट नहीं थी। तो ये मंदिर है, पिछले साल तक मंदिर की कंडीशन बहुत बेकार थी बट इस साल काफ़ी हद तक अच्छी है, पेंट वेंट हो गया है और काफ़ी नेचर्स बहुत प्यारा, पेड़ पौधे बहुत अच्छे लगे। अंदर जाने पर इतना सुकून और ठंडापन लगता है, पता नहीं क्यों, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इस मंदिर को मैं अंदर से, जिसने नहीं देखा है अगर आप लोग बताइएगा तो मैं शेयर कर दूंगी। तो हम सब जा रहे हैं अंदर दर्शन करने। छोटा छाटा तो नहीं है। सी लग रही, मेरा लुक कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आई नो आप सभी को मेरे लुक का वेट रहता है बट इस बार उतना अच्छा लुक नहीं कर पाई क्योंकि हॉस्पिटल में भागदौड़ करने की वजह से मेरे चेहरे पे थकावट आपको दिख रही होगी। मैं लेटते ही गाड़ी में सो गई थी। सो बस फैमिली तो ये सब लगा ही रहता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू सून, लॉट्स ऑफ लव, जय हिंद।